अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है और मैं रेयान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिबे इल्म हूँ। आज की हमारे इस स्किल टू सक्सेस शो में हमारे साथ मौजूद है सर राहुल टेलर्स वाले, जो कि एक टैलेंटेड टेलर होने के साथ-साथ एक एआई लर्नर और कोडर, पॉडकास्टर और रेयान स्कूल के असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हैं। चलिए आज हम जानते हैं इनकी ज़िंदगी का सफ़र, इनके तजर्बात, इनकी कामयाबी के बारे में। सबसे पहले मैं सर राहुल टेलर्स वाले का दिल से शुक्र अदा पेश करूँगी कि उन्होंने हमारी इनविटेशन को कबूल किया और हमारी प्रोफाइल में आकर हमारी प्रोफाइल को चार चाँद लगा दिए और हमें ये मौका दिया कि हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। तो सर राहुल, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है। अच्छा भाई, आप जो है ना सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा-सा तारुफ़ कराएँ ताकि उनको आपकी ज़िंदगी के बारे में पता चल सके। ओके, तो मेरा नाम है राहुल एंड जो टैलेंट्स वाला मैंने अपने नाम के साथ लगाया है क्योंकि पिछले बाय प्रोफेशन मैं ट्रेलर हूँ और पिछले 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए। तो इसमें मैंने लाइक पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, शलवार कमीज़ एंड कली वाला कुर्ता जो कि मौलवीज़ पहनते हैं मदरसा में, तो वो मैंने बनाए हैं। उसके अलावा कोविड से 1 ईयर अगो तो मैं मेडिकल स्क्रब्स का काम तो हम कर रहे थे, जो हम ऑनलाइन सेल करते थे, तो हम बनाते थे वो। तो उसका मुझे आई थिंक 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है और मैं अपना भी कर रहा हूँ अभी। और उसके साथ पिछले 8 महीनों से 8 महीने तो नहीं ज़्यादा है बट मैं करता नहीं था। सर रेहान के जो स्कूल है दौलत भाई मुझे लगाया था बट मैं नहीं करता था उनके काम। मुझे अच्छा नहीं लगता था कंप्यूटर चलाना या सीखना। तो पिछले 8 मंथ से मैं फिर से जॉइनिंग की थी। तो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा था, जो मैंने की नहीं वो मेरी इनकम्प्लीट है, मुझे अच्छी लगती नहीं है। उसके अलावा जो कोडिंग थी उसकी 5 बुक्स थी जो मुझे अच्छी लगती थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली थी 3 मंथ्स में 5 बुक्स। और जो कोडिंग के जो सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट जो 5 बुक्स के, वो भी पहले मुझे मिले हुए हैं पोर्टल से। और उसके साथ मैंने एक डील पीरियड बनाया था जो वर्कफ्लो का, जो कि ऑनलाइन के एम्प्लॉइज़ का वर्कफ्लो ट्रैक होता है, वो मैंने बनाया था, वो भी चल रहा है। उसके अलावा जो भी लीड सीआरएम बन रहा है, जो हम उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत से 3-4 और प्रोजेक्ट है रियल टाइम, वो मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर न्यू जान स्कूल में, और मैं एज वॉलंटियर कह सकते हैं मैं वो काम करता हूँ। और बाकी ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा भाई, आपने अपने प्रोफ़ेशन के बारे में तो बताया है, लेकिन शायद आपने ये नहीं बताया कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है और हैदराबाद में मैं इसराइल यूनिवर्सिटी के यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, और आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम 10th पास है क्योंकि मुझे स्टडी अच्छी लगती नहीं थी। जब मैं कोविड से पहले मेडिकल का काम करता था, तो फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे स्टडी अच्छी लगती नहीं थी। मैंने एडमिशन भी ली थी 10th के बाद, कॉलेज में 2 बार कोचिंग भी ली थी, मुझे अच्छी लगती नहीं थी क्योंकि मुझे काम ही जब मेडिकल स्टफ अच्छा लगा था, तब मैं ऑनलाइन करना चाहता था बट मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बट आफ्टर यही जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट वगैरह बना रहा हूँ और मैं डिफरेंट इनके इंटरव्यूज़ किए हैं, लिंक्डइन पे लोगों को फॉलो करता हूँ उनसे, और मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ भी किए हैं, एक्सप्लोर करता हूँ। तो अभी मैं खुद का ही मीन्स के जो मेरा ड्रीम था कि मैं खुद का काम करूँगा, क्योंकि मुझे आती थी मैन्युफैक्चरिंग करना आती है, और फैब्रिक की मुझे है ना, फैब्रिक का मुझे पता है बट मुझे सेल कैसे करना वो नहीं आता था, बट वो भी मैं सीख रहा हूँ। और अब वो भी मुझे आ गया, बट वेबसाइट भी बनाना आ गई, अब लोगों से बात भी करना आ गई। तो अभी मैं उस पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने स्टडी कंटिन्यू नहीं की, मुझे अच्छी लगती नहीं थी। जब मेरा सिंपल सा था कि मुझे अच्छी नहीं लगती तो वो चीज़ करता ही नहीं हूँ। तो पहले कुछ भी बोल के अच्छा, पहले ये कर लिया बट नहीं की। मतलब आपको पढ़ाई का शौक नहीं था, काम का शौक था, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। जी। अच्छा राहुल भाई, आप ये बताएं कि आप टेलर हैं, तो आपका ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? आपको शौक था या पेरेंट्स का था? कैसे मतलब ये आपका सफ़र स्टार्ट हुआ? ये सफ़र ऐसे है कि मेरा जो जो उस्ताद है वो मेरा कज़न ही है बड़ा, तो उनकी खुद की शॉप थी। हम ऐसे बाय प्रोफेशन हमारे बहुत से ना टेलर इस फील्ड में, जैसे कराची के अंदर जो खादी के ब्रांड्स होते हैं उनकी जो कुर्तियाँ होती है लेडीज़ की, वो भी मेरा मीन्स के चाचू बनाता है, वो फैक्ट्री उनकी
और इस फील्ड से बहुत से हमारे लोग हैं ना काम करते हैं। इस तरह हैदराबाद में भी हमारी है ना 5-6 शॉप्स हैं, कज़न की कासमाबाद में, और लेडीज़ टेलर की, उसके अलावा जेंट्स की। तो ये तो हमारा बाय प्रोफेशन हमारा काम है। तो इसी तरह मेरा जो बड़े भाई हैं दौलत, उनको भी 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मुझे 50 है। तो हमें ना ये बाय प्रोफेशन मिला हुआ, जैसे कहते हैं किसी खानदानी काम। तो इस तरह हम बैठते बैठते खान सीख गए। तो मैं सीख गया। मतलब ये और आपका फिर खानदानी है। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं ना इसमें फील्ड में काम करते हैं। तो हम डिफरेंट फील्ड में ये काम करते रहते हैं स्टिचिंग का। तो इसी से इंटरेस्ट था, और बस मैं जाता नहीं था, मैं ऐसे ही बैठता था, बैठते बैठते मेरा मैं सीख गया इतना सीधा काम, और मैं करता भी हूँ इसी तरह। अच्छा, तो भाई ये जो आपका टेलरिंग का एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का, तो इसमें कोई ऐसा अच्छा मोमेंट जो आपके लिए यादगार हो और इससे आपने कुछ लेसन सीखा हो, तो काइंडली ये बताएं। अच्छा, मैंने ये चीज़ सीखी थी अपने उस्ताद से भी, अपने भाई से भी। बहुत से लोग हैं ना टेलरिंग की फील्ड में इस तरह करते हैं कि कोई कम पैसे देते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, तो उनके ना काम खराब करते हैं। तो मुझे स्टार्ट से ना मेरे भाई से भी, बड़े भाई से और मेरे उस्ताद से भी, और हमारे जो बड़े उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद के उस्ताद, उनकी मीन्स क्या डेथ हो गई है, बट उन्होंने भी एक चीज़ सिखाई थी कि कभी भी काम करो ना, फ्री में काम करो या पैसा का करो या कम पैसों में करो, तो काम है ना एक जैसा करो। बाद औक़ात जो लोग हैं ना काम करते हैं कि कम पैसे देते हैं, उनका काम है ना खराब करते हैं। वो समझते हैं हमने जितने पैसे मिले या फ्री में किया तो फ्री का क्या चलता है, कम पैसे दिए खराब कर दिए। बट वो उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि कभी भी किसी का भी काम करो ना, तो ये सोच के नहीं करो कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कम पैसों में कर रहे हैं। अगर आप काम खराब करते हो, उससे सामने वाले का नुकसान नहीं होता, आपका खुद का नुकसान होता है, क्योंकि आपकी जो है ना स्किल खराब होती है, आपका हाथ खराब होता है काम को। तो ये सबसे बड़ी स्किल मैंने सीखी है अपने काम। ये किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं, बट ये मैंने अपने फील्ड में सीखा। तो मेरी कोशिश होती है मैं किसी का भी काम करूँ, फ्री में करूँ, पैसों में करूँ, ठीक है, या किसी को करवा के दूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं उसको काम अच्छे से अच्छा करूँ। मतलब आपकी कोशिश ये होती है कि काम अच्छा हो फिर अर्निंग जितनी भी हो, ऐसा ही। हाँ, अर्निंग का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं अर्निंग के लिए काम ही नहीं करता हूँ कोई भी काम। क्योंकि मैंने काम भी सीखा था तो ये अर्निंग मुझे करके थी, बट मैंने अर्निंग के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आज भी कोडिंग करता हूँ तो मैंने किसी अर्निंग के लिए नहीं किया, ऐसा शौक था, इंटरेस्ट था सीखने का, मैं सीख गया। तो कोई अर्निंग के लिए मैं कोई काम नहीं करता वैसे। अच्छा, तो भाई आपका एज़ अ टेलर कहीं पे मतलब इदारा है जहाँ मतलब इफ़ के हम चाहते हैं कि आपसे हम भी सिलाई करवाएँ, क्योंकि हम भी ख़वातीन हैं, तो ज़ाहिर बात है हम भी टेलर से ही करवाते हैं, तो हम आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा, मैं वैसे ना हर फील्ड में ना मैं काम करता रहता हूँ। पहले मैं जेंट्स फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेडिकल स्क्रैप की। और जब वुमेन की जो है ना लेडीज़ की कपड़े स्टिचिंग होते हैं, तो वो भी हमारी 2 शॉप है कासमाबाद में। एवर शाइन नाम से शॉप है हमारी 2, वो मेरी कज़न की है। वो है मेरान सेंटर में कासमाबाद में। तो वहाँ से अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे कपड़े स्टिचिंग करवानी है, कोई अपनी वाइफ़ के या घर के, तो मैं वहाँ पे उनको प्रेफ़र कर देता हूँ। तो वहाँ से मैं उनको ना स्टिचिंग करवा के दे देता हूँ। अच्छा, कासमाबाद में एवरशाइन। हाँ, मेरान सेंटर के यहाँ पे 2 शॉप्स हैं हमारी। चलें ठीक है। भाई अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि किसी को टेलर बनना है तो उसमें क्या-क्या खूबी होनी चाहिए? मतलब एक अच्छा टेलर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने ना 15 इयर्स काम किया, ऑलमोस्ट मैं 16 इयर्स चल रहा है मैंने 2010 से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी वो एज अभी 22 इयर्स है, तो हम बचपन से काम कर रहे हैं। तो अभी हमने एक चीज़ सीखी है, क्योंकि हम जिस दौर में काम करते थे वहाँ पे लिख के पैशन होता था, उस्ताद की रिस्पेक्ट होती थी, और वहाँ पे ना पैसों के लिए नहीं काम किया। मैंने भी जिस तरह का, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता था। मेरे साथ भी बहुत जिन्हें काम किए पैसों के लिए, वो यहाँ-वहाँ, मेरे जितने स्किल उनके पास स्किल नहीं है। भाग जाते थे। अभी भी ये सिस्टम है, थोड़ा काम सीखते हैं, भाग जाते हैं, समझते हैं हमने सीख लिया। बट मैंने कभी ऐसे नहीं किया। मैंने आज भी एक उस्ताद के पास ही है ना 14 इयर्स काम किया, 15 इयर्स मैंने अभी तक। उसके बाद मैं अलग हुआ 14 इयर्स का, उसके पहले मैं नहीं अलग हुआ। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना थोड़ा सीखते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं उस्ताद की, थोड़ा सीखते हैं, भाग जाते हैं और भागते रहते हैं पैसे के पीछे। तो स्किल सीखनी है तो उसके पहले तो पहले उस्ताद की के, और कोई भी चीज़ सीखनी है पैसों के लिहाज से नहीं सीखा। पैसों के लिहाज से सीखते हैं तो कभी भी नहीं सीखते, मेरा एक्सपीरियंस है। तो हमने ये चीज़ सीखी है, मेरे भाई ने भी, हम तीनों भाई काम करते हैं सरेआन के बाद। कोई भी चीज़ पैसों के लिए नहीं है, तो कोई भी चीज़ सीखनी है पैसों के लिए नहीं, इसे इंटरेस्ट के, जब आप इंटरेस्ट लेके सीखते हैं तो फिर आप अच्छी चीज़ सीखते हैं। फिर आप पैसों के लिए सीखते हैं वो कभी नहीं सीखते, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है।
पहले इंटरेस्ट के लिए सीखें। आपको इंटरेस्ट है और मतलब पैशन है आपके अंदर सीखने का, तो आप सीख सकते हैं, वरना नहीं सीख सकते। और दूसरी बात की रिस्पेक्ट। अच्छा, तो ये रहा आपका टेलरिंग का सफ़र। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी आपके रेयान स्कूल के बारे के सफ़र के बारे में कि आपने रेयान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया, क्यों किया, और कोडिंग की तरफ आने का क्या, कैसे मतलब आपने कोडिंग को ज्वाइन किया? अच्छा, ये सवाल मुझसे जब पूछता है ना, मुझे हँसी आती है। वैसे रेयान स्कूल को मैंने जॉइन नहीं किया, ना अभी भी मैं जॉइन हूँ, ठीक है। ऐसा मैं अभी मैं जो काम करता हूँ एज अ वॉलंटियर करता हूँ। और लेकिन रेयान सर आपकी वैसे प्रोफाइल पे शायद लिखा हुआ है कि आपने कोडिंग का कोर्स किया हुआ है, 5 हाँ, बुक्स की भी हैं, तो हाँ, वो वो फास्ट आई बुक थिंक पेन। रेयान स्कूल का ही पार्ट है, तो हाँ, वो मैंने 5 बुक ऐसे एज़ अ मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कर ली थी। जो मैंने आपको जिस तरह बताया, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है, जो पोर्टल से मिलता है हमारे रेयान स्कूल का, वो भी फर्स्ट मुझे ही मिला हुआ है। कोडिंग, और जो जिसने कोडिंग का पोर्टल बनाया है, वो भी मेरे साथ काम करता है। तो कभी-कभार हम साथ में बैठ के काम करते हैं। तो इस तरह था, मैंने जॉइन तो रेहान स्कूल को आई थिंक 3 इयर्स हो गए ऑनलाइन को। जब मैंने जिस तरह का मेरी एजुकेशन 10th है, तो ना मैं लैपटॉप चलाता था, ना मुझे इसका एक्सपीरियंस था, ना मैं चलाता। मेरा बाय प्रोफेशन टेलर है, तो मैं उसमें ही एक्सपर्ट हूँ, बाकी इस चीज़ में नहीं था। तो मुझे दौलत भाई बार-बार हाथ पकड़ के लेके आते, कर लो, मैं नहीं करता था। इंटरव्यू कर लो, तो मैं करता नहीं था, भाग जाता था। फिर मैंने एसएससी किया था, वो 3 मंथ्स किया था, कुछ टास्क किए, फिर मैंने नहीं किया थी। फिर देन मैं भाग गया। मिस मरियम से पूछ सकती हैं, वो मुझे जानती है। तो उसके बाद फिर मुझे ले गया, जी फिर सर। मैं ऐसे जी कुछ भाई, बहाने मेरा कर। मिस मरियम के साथ भी इंटरव्यू हुआ था कल। हाँ, तो मैं इस तरह ना भाग जाता था, मैं करता ही नहीं था। तो फिर न्यू-न्यू बहाने बनाता था। तो फिर दौलत भाई ने फिर पहले मैं किसी सिस्टर के लैपटॉप पे करता था, फिर मतलब मुझे लैपटॉप लेके, तो फिर लैपटॉप लेके दिया, फिर वो क्रोम था। तो वो क्या बोलते हैं, वो चलता नहीं था इस चीज़ में, तो मैं उसमें बहाने करता था कि ये मुझे क्रोम चलाना ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। फिर उन्होंने दूसरा लैपटॉप लेके दिया, फिर मुझे पिछले लाइक 1 ईयर्स हो गए प्लस। तो फिर भी मैं नहीं करता था। फिर स्लो फिर वो मुझे डाँटते थे, फिर मैं करता गया। जब मैंने कोडिंग की ना, बुक 1 तो मैंने की भी थी। जब बुक 2 की, वो बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि वो क्लोन बनाने पड़ते हैं, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। वो लैंग्वेज में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ऐसे हम कोडिंग है ना, वाइब कोडिंग करते हैं। हमें कोई कोडिंग नहीं आती, जैसे जो यूनिवर्सिटी से कोड सीख के आते हैं, 5 इयर्स की डिग्री उनके पास होती है, वो सारी चीज़ हम में से कोई नहीं करता। हम सारे वाइब कोडिंग करते हैं, एंटी ग्रेविटी कर्सर, क्लोड और कोमेट का यूज़ करते हैं, इस तरह। और उससे पीछे जो उसकी वेबसाइट बनाने के पीछे ना हमारे थिंकिंग प्रोसेस होती है, हम अपने दिमाग से करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी आके कोडिंग सीख लेगा, क्योंकि कोडिंग सीखने के लिए आपके क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इस तरह। तो इस तरह मैंने डांस स्कूल ज्वाइन किया था। फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग नहीं की, मुझे अच्छी नहीं लगती। आज भी मेरे टास्क उड़ गए थे, टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट थे, क्योंकि उसमें टीचर्स ट्रेनिंग अभी भी अच्छी नहीं लगती। मेरा आधार पड़ा है ना, मैं उसको देखता हूँ, ना मुझे वो करनी है, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं करता हूँ, मुझे पता नहीं, बोरिंग लगती है। कोडिंग की थी, तो मैंने 3 मंथ में कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट पे भी काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस तरह मैं जुड़ा, और ये चीज़ें मैंने की है। और ऐसे मैं फैसिलिटेटर एंड असिस्टेंट नहीं हूँ। अच्छा, वैसे मैं कोई सीखता हूँ, तो कोई मुझे बोलता है मुझे चीज़ सिखा दो, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं उसको समझा देता हूँ, गाइड करता हूँ। बट बाकी कोडिंग की जो 5 बुक्स है, उसमें मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। कोई मुझे सिखाने को कहते हैं, किसी को कोई इश्यू आते हैं, क्योंकि कोडिंग बुक के 1 के और 2 के जो टास्क होते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बट हमने इतने कर लिए कि हम वन टाइम एक टास्क 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स, 15 मिनट्स में हम टास्क कर लेते हैं, वन बार। और बुक 2 का, बुक 3 का, तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए बुक 3 करने में। अच्छा, तो मतलब आपका खुद का शौक नहीं था, आपको सर दौलत एजुकेशन वाले ने, जो कि आपके भाई हैं, उन्होंने हम्म। आपको मजबूर किया रेयान स्कूल में इन्वॉल्व होने के लिए। जी। चलें, ठीक है। आप ये बताएं कि असल में ये जो कोडिंग है, ये मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू है। मुझे इसकी एबीसीडी भी नहीं आती, क्योंकि मुझे इतना ही पता है कि रेहान स्कूल में जो है ना 6 लेवल हैं, जिनकी ड्यूरेशन 2 मंथ की है, और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स है जो कि 6 मंथ का है, जो कि बच्चों के लिए बेसिक है। तो मुझे कोडिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप मुझे अभी भी आप कोडिंग के बारे में पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर-ऊपर से गुज़र गई, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो अगर आप कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताएँगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
अच्छा, कोडिंग के बारे में नॉलेज तो हमें भी नहीं है। हम भी ऐसे बुक के टास्क है उसको रीड करते करते चैट जीपीटी से किए। बट वो हम ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में नहीं करते, और हम ज़्यादातर करते हैं पीएचपी, माइस्क्यूएल। डेटाबेस तो हमारा माइस्क्यूएल का होता नहीं है। भाई, कोडिंग में मतलब क्या-क्या सिखाया जाता है? टास्क क्या-क्या होते हैं? ये थोड़ा बताएँ। अच्छा, टास्क तो यही होते हैं बेसिक, उनके क्लोन बनाते हैं पहले तो हम, क्योंकि क्लोन पे हमें ना उनका ना हाथ साफ करवाते हैं, उनको बताओ कि किस तरह क्लोन्स बनते हैं। ये तो जिस तरह क्लोन होते हैं यूट्यूब के हो गए, फेसबुक के हो गए, लिंक्डइन के हो गए, दराज के हो गए, इट्सी के हो गए, उस तरह के क्लोन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऑलमोस्ट बुक 2 और 3 में ना क्लोन्स ही होते हैं, तो वो टोटल होते हैं 55 क्लोन्स। तो वो ईज़ी है बनाना, क्योंकि आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमारे लिए ईज़ी है कि हमने बना लिए। तो हमारे लिए दोनों बुक 6 घंटे की है, क्योंकि आप बनाएँगे तो आपको 2 मंथ से प्लस लग जाएँगे, या 2 मंथ लग जाएँ। तो हमारे लिए तो 6 घंटे की, तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, क्योंकि हम यही से करते हैं। हम यही से टास्क करते हैं, और ज़्यादातर हमें ना हम कर्सर से करते हैं और एंटी ग्रेविटी से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना टूल है, ये है ही कोडिंग के टूल। किसी हर चीज़ का एक है ना स्पेसिफिक टूल होता है। यही तो कर्सर और एंटी ग्रेविटी है ना, वेबसाइट के, ऐप डेवलपमेंट के ये टूल है। तो हम उनसे ही बनाते हैं ये सारी चीज़ें। तो है इजी बहुत, कि हमारे लिए भी पहले डिफिकल्ट था, हम करते थे, मुझे भी वो एक एक दिन लग जाता था। बट अब इतने कर करके दूसरों को करवा के अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती कोडिंग विद ये। यस, करने से इंसान को चीज़ें आ जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमें भी रेयान स्कूल के टास्क काफ़ी चैलेंजिंग लग रहे थे, लेकिन अब शुक्र है कि कर लेते हैं इज़िली। अच्छा, तो भाई ये जो रेयान स्कूल है, ये जैसे कि टोटली बेस है एआई पे, तो और ये पहला स्कूल है जो कि एआई पे बेस है, तो आपका क्या ख्याल है एआई के बारे में कि एआई फ्यूचर फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? दूसरों के लिए तो पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने अब चीज़ें सिखाई, मैंने अकॉर्डिंग यही से सीखी है। चाहे वो डिफरेंट पोस्टर बनाना, इमेजेस बनाना, इंटरव्यू करना, और बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं आती थी 1 साल पहले। बट चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए, क्लोड का यूज़ करते हुए, जेमिनी का यूज़ करते हुए, और दूसरे में कोडिंग करता हूँ उसका टूल यूज़ करते हुए, तो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है ना, मैंने यहीं से सीखी है। और जो भी मैंने सीखा स्कूल में, वो मेरे आज भी ना काम आता है, ना मेरे है ना, क्या बोलते हैं, अभी भी ना काम आता है, ना हमें आगे काम आएगा। और जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं अपने फील्ड से रिलेटेड, वो सारी ऐसे सीख रहा हूँ। और जो सबसे ज़्यादा, जो मेरा स्कूल छोड़ने का जो चैलेंज था ना, तो वो सबसे ज़्यादा था इंग्लिश, जो मुझे आती नहीं थी ना। वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो किस तरह सिखाते हैं। बट मेरे पास चैट जीपीटी प्रो है, तो वो मुझे हर चीज़ सिखाता है, जब मैं कोडिंग से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, जो मैं उससे कुछ सीखता हूँ, जिस चीज़ ऐसा अच्छी सिखा देता है। तो सारी चीज़ें सीख तो सकते हैं आप, कुछ भी सीख विद एआई, कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो, अच्छ और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा अच्छा भाई, आपने कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर हमें इंग्लिश का इंटरव्यू करना हो तो आपको अप्रोच ना करें। हाँ, मैं वैसे है ना सीखता नहीं हूँ, मुझे वैसे आती है थोड़ी बहुत समझना, बट मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं सीख सकता हूँ 2 मंथ में, मेरे पास टूल्स हैं। बट मैं सीखता नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट होता है कुछ काम करने का। मैं 10 चीज़ों में इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आती, बट मैं दूसरे बहुत कामों में एक्सपर्ट हूँ। मैं मानता हूँ कि हर किसी का अपना है ना होता है स्किल्स। जी, तो जी, किसी इंग्लिश बिल्कुल। नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम का बंदा नहीं है। तो मैं दूसरे 10 कामों में एक्सपर्ट हूँ, जो इंग्लिश वालों को नहीं आते, उनको, ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, आप अभी रेयान स्कूल में एज़ अ असिस्टेंट फैसिलिटेटर हैं, ऐसा ही है? या अभी नहीं, नहीं है? नहीं, ना मैं असिस्टेंट फैसिलिटी में पहले था, ना हूँ। हाँ, मैं एज अ वॉलंटियर हूँ। दोनों तो भाई मुझे कोई काम तो देते हैं तो मैं भाई, करता हूँ। आपकी प्रोफ़ाइल पे लिखा हुआ है कि आप असिस्टेंट फैसिलिटेटर हैं और मुझे अच्छा, वहाँ मैं से था पता चला कि वो है ना, पहले मैं था, कुछ मंथ मैंने पढ़ाया था, फिर मैंने नहीं किया काम। तो मैं ना एज अ कोई वॉलंटियर काम करता हूँ, किसी को नीड होती है हेल्प ही मैं कर लेता हूँ। बट वो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने अपडेट नहीं किया है, आपने याद दिलवा दिया, मैं अपडेट कर दूंगा वो। अभी मैं हाँ, दूसरे काम कर रहा हूँ फील्ड में अपने, तो वो अपडेट कर दूंगा, क्योंकि बट मैंने मैं एज अ जब आपकी फैसिलिटेटर नहीं हूँ। प्रोफ़ाइल विज़िट की, तो मुझे तो आपके बारे में वहाँ से ही जानकारी मिली कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या कर हम्म। रहे हैं, तो जी, बिल्कुल। अच्छा तो मैंने अपडेट नहीं की। अच्छा, तो भाई ऐसी कोई पर्सनैलिटी ज़िंदगी में जिससे आप इंस्पायर हों और जिसके बारे में आप यहाँ बताना चाहें? पर्सनैलिटीज़ जिससे मैं इंस्पायर हूँ, इंस्पायर तो मैं किसी से नहीं होता। मैं खुद से इंस्पायर, जो चीज़ मुझे करनी है तो फिर वो करनी होती है।
वो पहले मुझे किसी की मोटिवेशन नहीं चाहिए, और जो चीज़ मुझे नहीं करनी, जिस तरह मैंने बताया दौलत भाई फ़ोर्स करते हैं, मैं नहीं करता। जो चीज़ मुझे करनी, जिस तरह कोडिंग का मैंने बताया, दौलत भाई ने फ़ोर्स नहीं किया, बट वो मैंने 5 बुक कंप्लीट कर ली। बट दौलत भाई ने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मुझे बहुत फ़ोर्स बहुत किया, मैंने आज तक नहीं कंप्लीट की, उसे 1 साल हो गया है। तो इसी वजह से तो मेरी कोई मोटिवेशन पैसे पर्सनैलिटी नहीं है, बट हाँ, मैं जब भी जो काम करता हूँ ना, मेरी एक फेवरेट पर्सनैलिटी है। मैं है ना, मेरे कोई भी काम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो उनका नाम लेके स्टार्ट करता हूँ, वो मेरे बाबू श्री राम है। तो वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है, उसके अलावा मैं किसी को फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं मानता अपनी। तो वही है बस। जी भाई, मैंने आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में भी देखा था आपकी प्रोफाइल पे, जिसमें एक आपका भगवान श्री कृष्णा था और एक आपके फादर और मदर, और शायद रेयान अलावाला भी आपने लिखा था, और इसके जी, अलावा आपके बड़े भाई सर दौलत। जी, अच्छा, और इसके अलावा आपने अपनी फेवरेट प्लेसेस के बारे में भी लिखा हुआ था कि हरिद्वार, और भी 2 शायद आपने लिखी थी जो कि मेरे ख्याल से इंडिया से ताल्लुक। तीनों इंडिया से हैं, तीनों इंडिया से हैं, और जिसमें 3 फेवरेट सिटी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा फेवरेट कंट्री भी इंडिया इसलिए है, क्योंकि जो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है प्रभु श्री राम, उनका जो मंदिर है यूपी के अंदर, अयोध्या के अंदर, तो वो है। उसके अलावा केदारनाथ है, उसके अलावा जो है मीन्स के हरिद्वार, जिस तरह हमने कहा, तो ये मेरे फेवरेट प्लेसेस है, सिटी, वो भी इंडिया के अंदर है। अच्छा, मतलब ये सारी प्लेसेस आपने विज़िट की हुई हैं। नहीं की भी नहीं है, ड्रीम है मेरा विजिट करने का। अच्छा, ये आपका ड्रीम है। चलें ठीक है, आपकी कुछ हॉबीज़ के बारे में बता दें। मेरी हॉबीज़ के बारे में, मेरी एक सबसे बड़ी हॉबी है, जो मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती, मैं स्क्रॉलिंग बहुत करता हूँ इंस्टा पे, टिकटॉक पे। और हर कोई दूसरी बंदा करता है ये। सही है, तो वो लोग थोड़ा कम करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, सही है। और इसके अलावा मेरी अभी रिसेंटली अच्छा, एवरीडे मैं अपने कोडिंग करता हूँ, तो वो चीज़ें सीख लेता हूँ। और उसके अलावा जो मैंने अपने मेडिकल स्क्रैप का काम किया, तो उसमें नए नए डिज़ाइन बनाना, और अभी तो मैं उनके डॉक्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर, तो वो इस चीज़ पे काम करते हैं, ये मेरी हॉबी है। बाकी जो रीडिंग होती है वो मैंने कभी मेरा शौक था ना है, अभी ना होगा कभी, मैं करता भी ना हूँ, ना मेरा शौक है। तो यही है हॉबीज़ मेरी। अच्छा भाई, आपकी मोटिवेशन और आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में थोड़ा बताएँ। मोटिवेशन तो मैं नहीं, कोई है ही नहीं कि मोटिवेशन मैं रखता ही नहीं हूँ, कि जो काम मैंने पहले बताया कि मुझे करना होता है तो करना होता है, उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए नहीं। अच्छा, फ्यूचर गोल यही मैंने आपको बताया था कि मेरा ड्रीम है कि अच्छा, मेरा 2 ड्रीम है। आ, एक तो मेरा जो मेरी फील्ड है मेडिकल स्कॉलर की, यही मैं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ग्रो करना चाहता हूँ। पाकिस्तान लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, सही है। और उसके अलावा जो एक गोल और है हमारा, दौलत भाई का था, कि एक नेटवर्क बनाना, जिस तरह आपने देखा होगा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे बहुत से कंटेंट क्रिएटर होते हैं ऐसे ही। जैसे लिंक्डइन पे बिजनेसमैन होते हैं और बहुत सारे। तो इस तरह हमारा एक स्टार्टअप था दुल्हन भाई का, तो हम दोनों मिलके काम करेंगे, तो वो ताकि पाकिस्तान के जितने भी टेलर्स हैं ना, उनको एक वन प्लेटफॉर्म पे लेके आए, सही, उनका भी एक प्लेटफॉर्म हो। और बहुत से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बात की कि किसी के कपड़े खराब कर देता दर्जी, और उनको पता भी नहीं होता, तो इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म का एक स्टार्टअप है हमारा, हम काम करेंगे उसमें भी, चल रहा है। अभी की स्टार्ट है, थोड़ा स्लो है, बट उसका मिशन ये है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे दुनिया, पाकिस्तान के सारे जितने भी टेलर्स हैं वहाँ पे हो, जिससे मास्टर है, कटर है, कारीगर है। अगर कोई शॉप खोल रहा है, उसको कटर की नीड है, कारीगर की नीड है, डिजाइनर की नीड है, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह सेम एक जैसे आपको कपड़े स्टिचिंग करवाने था, वो पता नहीं था, तो वहाँ से जिसे आप देखा होगा अमेज़न पे, ईबे पे, शॉपिफ़ाई पे रेटिंग होती है किसी प्रोडक्ट की या किसी जी। स्टोर की यहाँ, तो उसी तरह किसी शॉप होगी किसी की यहाँ, तो उस पे भी रेटिंग होगी कस्टमर की। तो इसीलिए आपके लिए भी फाइंड करना ईज़ी होगा कि ये अच्छा टेलर है, वहाँ पे रिव्यू होगा। तो इस तरह का एक हमारा स्टार्टअप है, ये भी करना है। तो ये मेरे 2 गोल हैं। अच्छा भाई, आपने अभी कहा कि अमेज़न, ईबे एंड शॉपिफ़ाई जैसे ये हो गए, तो इस पे भी मतलब आप एज़ अ टेलर का काम करते हैं मतलब? नहीं, नहीं, ये मैंने नहीं किया, मुझे ना इनका एक्सपीरियंस है, बट हाँ, इन फ्यूचर करूँगा। अमेज़न पे तो नहीं जाऊँगा, बट ईबे पे चला गया, शॉपिफ़ाई पे चला गया अपने प्रोडक्ट सेल करने, जैसे मेडिकल स्क्रब की है, ईट्सी पे, तो इस जी, तरह। जी, काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये भी। अच्छा भाई, आखिर में आप अपनी लाइफ़ का मिशन एक लाइन में कैसे बयान करेंगे? लाइफ का मिशन, ये है कि मेरे लाइफ का मिशन
मशीन तो यही है, मैं जो भी जिस पे काम कर रहा हूँ, डॉक्टर को अच्छे अच्छी स्क्रब प्रोवाइड करूँ उनको फैब्रिक में, उनको डिजाइनिंग में। तो ये मेरा मशीन है अभी का। तो मशीन तो आपको पता है चेंज होते रहते हैं, कभी एक गोला अच्छी हो जाए तो फिर दूसरा गोला आ जाता है। तो फिलहाल का मशीन यही है मेरा। अच्छा भाई, आप मेरी ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे? आपका क्या मैसेज होगा मेरी ऑडियंस के लिए? अच्छा, मैं जिस तरह पहले बताया था कि कोई भी चीज़ सीखते हैं तो एज इंटरेस्ट के लिए सीखें और पैसों के लिए नहीं सीखें, क्योंकि जब जो चीज़ पैसों के लिए सीखी जाती है वो कभी नहीं सीखी जाती है। पर आपको कोई भी काम सीखना है एज ए स्किल सीखें इंटरेस्ट के लिए। जब एज ए इंटरेस्ट आप सीखते हैं ना, फिर वही आपको आगे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट रहते हैं ना, फिर वो आपको है ना पैसे कमा के देती है। आप पहले ऐसे पैसे कमाने के चक्कर में कोई चीज़ सीखे ना, तो आप ना वो आप कभी कंप्लीट सीखेंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और ना आप उससे इतना अर्न करेंगे। मैंने जैसे टेलिंग की फील्ड में काम किया, मैंने कभी पैसों के लिए नहीं काम किया, बट मैंने जब सीख लिया ना तो पैसा बहुत कमा इस फील्ड में, ऐसा हाथ से बना के। अगर मैं इसको एज मास्टर बन के कोई शॉप वाला बन के कमाऊँ तो उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो इसीलिए। मतलब पहले हमें अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, देन वी शुड हाँ। मूव टू अर्निंग। हाँ। अच्छा, चलें ठीक है सर राहुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। मैं काफ़ी इंस्पायर हुई आपकी लाइफ़ स्टोरी सुन के और आपका एक्सपीरियंस देख के। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी हमारी ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी, और उनको भी आपकी ज़िंदगी के सफ़र, आपके तजुर्बात और आपकी कामयाबी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है राहुल भाई, मिलते हैं दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।